हाय फ्रेंड्स, दिस इज आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम आपके पहले चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू करने का मतलब कल हमने इस चैप्टर की जो है स्टोरी को कंप्लीट किया था। आपके बुक का जो 3rd पेज नंबर है उसका लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर है ना, कैप्रिसियस एंड वेजरेंट, यहाँ तक की स्टोरी, यहाँ तक की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने कल की वीडियो में, यानी जो इसका पार्ट 1 है इस चैप्टर का, उसमें देखा था। सारी चीज़ें समझी थी, वर्ड मीनिंग, एक एक जितने भी वर्ड थे, हार्ड वर्ड, सारी चीज़ें देखी थी। तो वो अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए वहाँ से आप इसका पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि अब की जो हम स्टोरी आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो होप आपने उस स्टोरी को, उस वीडियो को देखा होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ तक की स्टोरी को समझ लीजिए, ताकि आपको आगे की कहानी, आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम घोड़े को चलाते जा रहे थे। मेरा कज़न जो मुराद था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbor we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, एरम यहाँ पर कह रहा है कि अभी जो है ना सबको ऐसा लग रहा था कि हम वही हैं। हम वही हैं का मतलब क्या है कि ये लोग जो है जब घोड़े की राइड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा जब हम लोगों ने देखा तो मुराद जो है घोड़े को लेकर एरम के घर सुबह 4 बजे ही पहुंच जाता है। तो एरम कह रहा है कि अभी सबको लग रहा होगा कि हम लोग वही हैं, लेकिन हम लोग तो घोड़े की राइड कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा होगा कि हम वही हैं, क्योंकि अभी कोई भी सो के नहीं उठा है। ये सुबह के 4 बज रहे थे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड एलोन। मेरा कज़न मुराद कहता है कि अब तुम उतर जाओ, मैं घोड़े को अकेले राइड करना चाहता हूँ, मैं घोड़े को अकेले चलाना चाहता हूँ। मुराद ने कहा विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, पहले तुम चला लो, बाद में मुझे भी चलाने देना, मैंने पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन। मेरा कज़न मुराद जो है वो कहता है कि ये हॉर्स पर डिपेंड करता है, ये घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें चलाने देता है कि नहीं, अभी तुम उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा अगर तुम ये घोड़े को चला सकते हो, तुम इस घोड़े को अगर चला रहे हो, राइड कर रहे हो, तो मुझे भी चलाने देगा। अगर तुम चला सकते हो उस घोड़े को तो वो घोड़ा मुझे भी तो चलाने देगा। वी शैल सी, बाद में हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, ये मत भूलो, ऐसा मुराद ने कहा कि ये मत भूलो कि जो घोड़े के साथ मेरा बिहेवियर है ना वो बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं घोड़े के बिहेवियर को अच्छे से जानता हूं, ऐसा मुराद ने कहा। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो मैंने कहा कि वेल एनीवे यू हैव विथ अ हॉर्स, अगर तुम्हें घोड़े के बारे में इतना ही पता है, तुम्हें घोड़े के बिहेवियर को इतना पता है, तो मुझे भी घोड़े के बिहेवियर को पता है, मैं भी घोड़े के बिहेवियर को जानता हूँ। यहाँ पर एरम की इंसल्ट, जब एरम को लगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, एरम को इंसल्ट फील हुआ, तो उसने ये कहा कि मुझे भी घोड़े के बिहेवियर के बारे में पता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, उसने कहा कि ये मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ। लेट अस होप सो, जो कि अच्छा रहे। गेट डाउन, उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, ऑल राइट, बट रिमेंबर यू हैव बीन गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन। तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि मुझे भी इस घोड़े को अकेले चलाना है। तुम याद रखना कि तुम्हारे बाद जो है इस घोड़े को मैं भी चलाऊंगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury,
स्पीड दैट वॉज द लवलीस्ट। यानी कि यहाँ पर ये बताते हैं, एरम बताते हैं कि जब मैं उतर गया, मुराद जो है घोड़े को किक करता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर घोड़े को जो है किक करता है मुराद। कौन? मुराद घोड़े को यहाँ पर किक करता है। उसके बाद हॉर्स जो है साउटेड, और मुराद कहता है वजीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स। हॉर्स जो है अपने पीछे के दोनों जो इसके पीछे वाले लेग थे हॉर्स के, उस पर जो है घोड़ा खड़ा हो जाता है। एंड स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब क्या है? घोड़े ने अपने नाक से आवाज निकाली। एंड बर्स्ट इनटू अ फुरी स्पीड, और बहुत ही तेजी के साथ घोड़ा जो है दौड़ पड़ा। इतनी तेजी के साथ ये घोड़ा दौड़ा कि वो देखने लायक था, बड़ा ही अमेजिंग था वो थिंग आई हैड एवर सीन, और ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet। यानी कि मेरा कज़न जो मुराद था वो घोड़े को रेस करते करते, घोड़े को चलाते चलाते ड्राई ग्रास की फील्ड से होता हुआ इरिगेशन डिच यानी जो तालाब था उस इरिगेशन डिच को क्रॉस करते हुए 5 मिनट बाद वापस से वहीं पर पहुंच गया, और पूरी तरीके से वो जो है गीला हो चुका था। ड्रिपिंग वेट का मतलब है गीला हो चुका था, क्योंकि ये जो इरिगेशन डिश था तालाब से होकर ये लोग गए थे, तो वहाँ पर जो पानी की बूंदें थी, यानी कि जब घोड़ा दौड़ रहा था तो पानी की जो छींटें थी वो उड़ के इनके ऊपर आ रही थी जब घोड़ा दौड़ रहा था। तो इसकी वजह से ये लोग क्या हुए थे, घोड़ा और मुराद ये गीले हो चुके थे। ठीक है। द सन वॉज कमिंग अप, और जो सूरज था अब धीरे धीरे निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है इस घोड़े को राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न जो मुराद था वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा अब तुम चलाओ। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड the movement knew the most awful fear imaginable, the horse did not move। अब जो है मैं लीव्ड मतलब क्या होता है, लीव्ड मतलब कूद के चढ़ा, मैं घोड़े के ऊपर कूद के चढ़ा। उसके बाद ये मेरे अंदर डर भी था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और जो है घोड़ा नहीं चला। जब मैं कूद के चढ़ गया घोड़े के ऊपर और मैं डर भी रहा था, उसके बाद घोड़ा जो है वो मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल, माय कज़न मुराद सेड What are you waiting for? तो मेरा कज़न जो मुराद था वो कहता है कि उसकी मसल पे किक करो। किस लिए तुम वेट कर रहे हो? What are you waiting? किस चीज़ के लिए तुम वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about। इसे हमको वापस भी ले चलना, इसको हमें वापस भी उसे देना है, सब लोगों के जगने से पहले। पूरी ये दुनिया, पूरा ये संसार जो है जग जाए उससे पहले कोई जान जाए कि हमें इसे वापस भी करना है, ऐसा मुराद ने कहा। आई किक्ड इनटू द मसल, मैंने उसके मसल पर किक किया। ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की मसल पर मैंने किक्ड किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार दोबारा से घोड़ा जो है भागने लगा, और स्नॉटेड का मतलब मैंने क्या बताया था कि अपने नाक से आवाज़ निकाला। देन इट बिगेन टू रन, और ये अब चलने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और अब मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began a leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I tell, then it continued the running। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बताते हैं कि मैंने घोड़े की मसल पर किक कर दिया, उसके बाद जो घोड़ा है सेम तरीके से भागा। रियर्ड मतलब भागने लगा, और स्नॉटेड मतलब अपने नाक से जो है आवाज़ निकाला। देन इट बिगेन रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि करना क्या है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ये जो है जब मुराद चला रहा था तो इरिगेशन डिच से होकर जो है घोड़ा गया था, लेकिन अब ये इरिगेशन डिच से जाने के बजाय
जो घोड़ा है वो विनयार्ड यानी कि एक बगीचा, अंगूर का बाग होता है विनयार्ड उसे कहते हैं, तो एक विनयार्ड अंगूरों का बाग था उस तरफ से जाने लगा, जो कि किसका था, डिकरन हेलेवियन एक फार्मर थे उनका था। वहां से होकर घोड़ा जाने लगा इरिगेशन डिच की तरफ जाने के बजाय। और उसके बाद वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, लीप मतलब उछलने लगा, ये जो है उछलने लगा घोड़ा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई टिल और फेल, मेरे गिरने से पहले ये 7 बार घोड़ा जो है उछला। देन इट कंटिन्यू रनिंग, उसके बाद भी, मेरे गिरने के बाद भी ये घोड़ा जो है कंटिन्यू रनिंग कर रहा था, यानी चल रहा था, दौड़ रहा था। माई कज़न मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न जो मोराड था वो रोड की तरफ से भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। मुझे ही साउटेड, चिल्लाने लगा और कहा मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा चाहिए, किसी भी हाल में हमें वो घोड़ा चाहिए। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से इधर जाओ और मैं इस साइड जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, यानी कि अगर तुम उस घोड़े को पा जाना, देख लेना तो मुझे बताना, मैं यही पास में ही हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मोराड वेंट अक्रॉस द फील्ड टूअर्ड द इरिगेशन डिच, मेरा कज़न जो मोराड था वो इरिगेशन डिच की तरफ गया और मैं रोड के तरफ जो है गया उस घोड़े को ढूंढने के लिए। इफ टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधे घंटे के बाद हम लोग उस घोड़े को पा लिए और उस घोड़े को लेकर वापस आ गए। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ऑल राइट जंप ऑन, यानी कि बैठो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, जल्दी से बैठो, अब जो है सब लोग उठने वाले हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब इसे क्या करोगे। वेल ही सेड, उसने कहा वील आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस लेके चले जाएंगे, नहीं तो हम इसे कल सुबह तक के लिए कहीं छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, मतलब ही डिड नॉट साउंड वरीड का यहाँ पे मतलब है कि वो चिंतित नहीं था, यानी मुराद को ऐसा बिल्कुल डर नहीं था कि हमारे पास घोड़ा है, ये कैसे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मुराद जो है डरा हुआ है। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और मुझे पता था कि जो मुराद है ना वो इस घोड़े को छुपाएगा ही, किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड, आई सेड, मैंने कहा तुम इसे कहाँ छुपाओगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि तुम इस घोड़े को कितने समय से चुराए हुए हो, मतलब कितना समय हुआ तुमको इस घोड़े को चुराए। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन taking these early morning rides for some time and had came for me this morning only because he knew how much I longed to ride। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एरम कह रहा है कि जब मैंने उससे पूछा किससे, मुराद से, कि तुम्हें इस घोड़े को चुराए कितना दिन हुआ, तो जो है एरम के दिमाग में जो है ख्याल आया, क्या डॉन्ड मतलब एरम के दिमाग में ख्याल आया कि ये जो है घोड़ा जो है ये इसके पास कई दिनों से है, ये इस घोड़े को कई दिनों से रखा है, ये आज बस मुझे बताने के लिए, मुझे दिखाने के लिए आया था, क्योंकि इसे पता है कि मुझे घोड़े की राइड करना पसंद है, इसलिए ये मेरे पास आज इस घोड़े को लेके आया था। ये घोड़ा इसके पास पहले से ही था। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। बड़े ही गुस्से में मुराद ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। ठीक है, एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बीइंग राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अरे यहाँ पर एरम जो है क्वेश्चन को चेंज कर देता है और कहता है कि तुम कितने दिनों से इस घोड़े को चला रहे हो, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब कितने दिनों से, मतलब कितना समय हुआ तुमको इस घोड़े को राइड करते हुए, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा कि
आज से पहले नहीं चलाया। ऐसा मुराद ने कहा कि आज से ही चला रहा हूँ, आज से पहले मैंने इसे नहीं चलाया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सही कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे हंसते हुए बोला नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है, किसी को पता चल जाता है कि हमें ये घोड़ा कब मिला, तो तुम्हें बस ये कहना है कि हम आज मॉर्निंग से ही इस घोड़े को राइड कर रहे हैं, आज सुबह से हम इस घोड़े को चला रहे हैं। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ऑल राइट। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्ट वाइनयार्ड which at one time had been a pride of a farmer named Fetvision. There were some oats and dry alfalfa in the barn. मतलब क्या है कि वो चुपचाप, he walked the horse quietly to the barn, वो चुपचाप ले जाके उस घोड़े को बार्न में, बार्न मतलब एक फार्म हाउस होता है, घोड़े को बांधने की, घोड़े की बांधने की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो है उस घोड़े को वो बांध देता है। और डिजर्ट वाइनयार्ड, वाइनयार्ड मतलब कि डिजर्ट खाली पड़ा था, एक वाइनयार्ड पहले वहाँ पर जो है अंगूरों के बाग थे, अब वो खाली था, तो वहाँ पर घोड़े को वहाँ पर बांधता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटविजन, जो कि एक फार्मर का था, फेटविजन जिसका नाम था, तो उसका विनयार्ड अंगूरों का बाग था, लेकिन वो अब खाली था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा मतलब कि घोड़े को खाने के लिए कुछ अनाज भी वहाँ पर रखे हुए थे उस डिजर्टेड वाइनयार्ड में, ठीक है, वाइनयार्ड में। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब हम लोग जो है घोड़े को बांध के वापस घर आ गए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, उसने कहा कि यह आसान नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इस तरीके से घोड़े के साथ बिहेव करना इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, ये पहले जो है शुरुआत में जो ये घोड़ा था इतना जेंटल नहीं था, मतलब कि जितना ये अब है इतना जेंटल पहले ये नहीं था, ये एक वाइल्ड एनिमल की तरह था। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा घोड़े के साथ वे है, घोड़े के साथ बिहेवियर अच्छा हो गया है, मैं घोड़े को अच्छे से जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं कुछ भी इस घोड़े से अब करा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो अब मैं इस घोड़े से करा सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़ा जो है वो मुझे समझने लगा है, घोड़ा मुझे समझता है। सॉरी, हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ये सब करते कैसे हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मैंने बताया ना मेरा घोड़े के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं घोड़े को अच्छे तरीके से जानता हूँ। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ तुम्हारा घोड़े के साथ बिहेवियर अच्छा है, तुम घोड़े को अच्छे से जानते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम किस तरीके से कर पाते हो, किस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग को तुम समझ पाते हो। अ सिंपल एंड हॉनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बस कुछ नहीं, एक सिंपल है और मैं घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, आई विश, काश ऐसा होता, आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, कि काश ऐसा होता कि मुझे भी घोड़े के साथ, हॉर्स के साथ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी तरह होती, काश ऐसा होता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। अब यहाँ पर मुराद कहता है कि तुम अभी जो है छोटे हो, तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 ईयर के हो जाओगे तुम भी ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। अब यहाँ पर पता चलता है कि मुराद जो है वो 13 साल का है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब तुम 13 ईयर के हो जाओगे, 13 साल के हो जाओगे, तो तुम भी ये सारी चीज़ें समझ पाओगे। आई वेंट होम एंड एट हेल्टी ब्रेकफास्ट, अब मैं घर गया और हेल्टी मतलब पेट भर के ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस
फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। और उस दोपहरी में उस दिन मेरे घर खुसरो अंकल आए हुए थे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। अब ये खुसरो अंकल कौन है? कल की स्टोरी में, यानी जो स्टार्टिंग की स्टोरी थी उसमें हमने खुसरो अंकल के बारे में पढ़ा था अच्छे से, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि खुसरो अंकल कौन है। तो वो आए थे इनके घर सिगरेट और कॉफ़ी के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। पार्लर मतलब वो पार्लर यानी लिविंग रूम में, जो लिविंग रूम होता है वहाँ पर वो बैठे थे और वो जो है स्मोकिंग कर रहे थे और अपनी पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। और एक दूसरा कोई विजिटर हमारे घर पर आ पहुंचता है जो कि एक फार्मर था जिसका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलाइनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो कि एक एसिरियन कंट्री से बिलोंग करता था, लेकिन उसे स्पीक आर्मेनियन, लेकिन वो जो है आर्मेनियन बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। यानी कि मेरी मम्मी जो है इनके लिए कॉफ़ी और टोबैको लेके आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सिगरेट को रोल किया और उसके बाद उस सिगरेट को इन्होंने स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट साइंगिंग सैडली ही सेड, माई वाइट horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. यानी कि अब ये बताते हैं कि साइगनिंग सैंडली मतलब क्या है कि बड़े ही दुखी आवाज़ में, दुखी होकर बताते हैं कि मेरा जो एक सफ़ेद घोड़ा था ना वो पिछले महीने से चोरी हो गया है और अब तक वो नहीं मिला है, और वो कहाँ गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड। अब खुसरो अंकल कैसे हैं ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। तो मेरे अंकल जो खुसरो अंकल थे वो इरिटेट हुए और चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का खोना कोई खोना है क्या, घोड़े का खोना कोई खोना है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने तो अपनी ज़मीन खो दी और तुम्हें अपने घोड़े की लगी है। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े को खोने को लेकर तुम क्या ये रोना धोना मचा रखे हो, हमने तो अपनी ज़मीनें खो दी, घोड़े का खोना भी कोई खोना होता है, यानी कुछ। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो कहते हैं कि आप तो शहर में रहने वाले लोग हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिटी ड्वेलर मतलब शहर में रहने वाले, आप शहर में रहने वाले हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वॉट ऑफ माई सुर्रे मतलब घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो जो गाड़ी बची है पीछे की, घोड़ा तो गायब हो गया, तो जो अब उस घोड़ा की गाड़ी है जो पीछे बांधते थे, अब उसका मैं क्या करूं, वॉट गुड इज सुर्रे विदाउट अ हॉर्स, अब उस सुर्रे का, उस घोड़ा गाड़ी का बिना हॉर्स के क्या होगा। अब पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाते हुए बोले, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, ऐसा चिल्लाते हुए बोले, पे नो अटेंशन टू इट, कोई चिंता मत करो इसके बारे में। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो कहते हैं कि मैं यहाँ तक आने के लिए 10 मील चला हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे अंकल खुसरो जो है चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारे पास पैर है, तुम चल के आ सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर जो है वो कहता है मेरा जो है लेफ्ट लेग जो है वो पेन होने लगा, वो दर्द करने लगा। पे नो अटेंशन टू इट, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माई अंकल खुसरो रोड मतलब खुसरो अंकल चिल्लाते हुए बोले, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, जो फार्मर था वो कहता है कि ये घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था, ठीक है। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल जो खुसरो अंकल थे वो कहते हैं कि मैं पैसे को कुछ भी नहीं समझता। आई स्पिट ऑन मनी, ठीक है। तो आज की हम अपनी स्टोरी को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। वीडियो लंबी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस स्टोरी को जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ना है, तो यहाँ तक आज की स्टोरी को रखा। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस यहाँ पर
ये थोड़ी सी स्टोरी बाकी है 1-2 पेज की, ठीक है। तो ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द, कल फिर से इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं जल्द, बाय बाय।